अब देखते हैं कि रेशनल नंबर्स के बीच में और ज्यादा रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे आपको दो रेशनल नंबर्स दे दिए जाए और आपसे बोले कि इन दोनों के बीच में और ज्यादा रेशनल नंबर्स बताइए, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, 8, 10, कितने भी पूछ सकता है आपसे, तो कैसे करना है आपने। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा, जब डिनोमिनेटर्स सेम रहेंगे। मान लो आपको दो रेशनल नंबर दिए हैं भाई, 5/9 एंड 7/9, तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दूसरा केस कैसे बन सकता है कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहेंगे, आपको 5/9 एंड 6/18 इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो दोनों को करने का मेथड अलग होगा। तो पहला फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, जब डिनोमिनेटर्स सेम रहेंगे। तो यहां पर देखिए कि आपको 5/10 एंड 12/10 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो मैंने देखा 5/10 एंड 12/10, तो 5/10, उसके बाद 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10। तो 5/10 और 12/10 के बीच में 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर्स ये हो गए। चलो बहुत अच्छे, तो ये तो समझ में आया, बस आपको सीधा सीधा कर देना है। अब यहां पर देखिए 5/10 एंड 8/10, 5/10 एंड 8/10। अब इनके बीच में क्या क्या हो सकता था, इनके बीच में 6/10, 7/10, 8/10। तो इनके बीच में तो सिर्फ दो ही हुए भाई, लेकिन हमें कितना फाइंड करना था, 5। हमने 5 फाइंड करने थे और हम सिर्फ 2 ही कर पाए। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको क्या करना होगा कि इनका जो डिनोमिनेटर है, कंडीशन एक रहनी चाहिए कि कुछ भी करो आप, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहे। 5/10 है, 5/10 है, 5/10 ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई की मैंने, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई की, ठीक। और कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10/20। तो एक नंबर मेरा ये बना 8/10, 8/10 मैंने ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई की, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई की, तो 8 2 जा 16/10 2 जा 20, तो 16/20। एक नंबर पहले वाला ये बन गया और दूसरे वाला ये बन गया, तो 10/20 एंड 16/20। अब इनके बीच में तो आप फाइंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम बनना चाहिए दोनों का। अगर पहले सेम था तो अब भी सेम ही रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां 2 की मल्टीप्लाई की, ऊपर नीचे यहां भी 2 की, आप 3 की भी कर सकते हो, आप 4 की भी कर सकते हो। मान लो आपने यहां 5 2 जा 10, मैं यहां 4 ले लेता हूं, 10 4 जा 40, तो यहां कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 10 4 जा 40। तो ये भी ठीक होगा, लेकिन फिर यहां पर भी 40 बनना चाहिए। 10 4 जा 40 एंड 8 4 जा 32, तो ये भी चलेगा। 20/40, 32/40 ये भी चलेगा। आप 5 की कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हुआ था 20/40 है ना, 20/40, तो क्या क्या हो जाएंगे 21/40, 22/40, 23/40, जो पहले किया था उससे भी कर सकते थे आप, 24/40, 25/40। तो बस 1 2 3 4 5 5 ही तो लिखने थे हमने। तो क्लियर हुई इतनी बात। अब देखते हैं 3/6 एंड 7/6 को। तो 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 एंड 7/6। तो 1 2 3 भाई 3 हमने फाइंड कर लिए, लेकिन फाइंड कितने करने थे 5, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहां देखा मैंने, यहां 3 है और यहां 7 है। तो अगर इनके बीच का गैप कितना है, 3 और 7 के बीच का गैप 4 है भाई, तो इनके गैप को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो गैप बढ़ाना है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। तो 3/6, तो 3/6 मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई की, 4 5 6 किसी से भी कर सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई कंपल्शन नहीं होता कि 3 से ही करना है, किसी से भी आप कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 9/6, 3 जा 18, 7/6। अब 7/6 था ना, इंटू 3। ध्यान रखना कि नीचे सेम ही रहना चाहिए। अब क्या जाएगा नीचे, यहां पर भी 18 है और यहां पर भी 18 ही रहा, 7 3 जा 21। तो अब 9/18
एंड 21/18। अब ये दो नए नंबर्स मिल गए, अब इनके बीच में तो आप फाइंड कर सकते हो 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18। क्लियर हुआ? 1 2 3 4 5 5 नंबर्स आ चुके हैं आपके। तो आइए अब देखते हैं कि सेकंड के बारे में। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहेंगे तो आपको 3/6 आपको कुछ नंबर्स का सेट दिया है और आपको उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो फर्स्ट देखते हैं 3/6 एंड 4/12। 3/6 एंड 4/12। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग आ जाते हैं तो पहला काम तो आप एक काम करिए कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लीजिए। अब सेम कैसे बनाएंगे आप, दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकालकर। तो 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा? 12। तो मुझे दोनों को 12 बनाना होगा। क्या करना होगा? दोनों को 12 बनाना है। तो 3/6। अब मैं 6 को 12 कैसे बना सकता हूं भाई? सोचो जरा भाई। पहला काम क्या कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाओगे? एलसीएम लेकर। किसका? डिनोमिनेटर्स का। तो 6 और 12 का मैंने एलसीएम निकाला, 12 आया। तो यहां तो 12 है, ये तो ठीक है चलेगा, लेकिन इसको 12 कैसे बनाए? तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 12 हो जाएगा। लेकिन जब आपने नीचे मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। क्लियर हुआ ना? जैसा काम आप नीचे करते हो वही वाला ऊपर भी करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12। तो एक नंबर आपके पास 4/12, ये तो चल जाएगा, और दूसरा 6/12। 4/12 एंड 6/12। अब इन दोनों के बीच में कितना? 3 फाइंड करना था आपको। तो 4/12 एंड 6/12। तो 4/12, उसके बाद 5/12 और फिर 6/12। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं आया, तो सिर्फ एक ही आ रहा है। तो ये आपको अभी एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब दो नंबर्स मेरे पास ये आ चुके, एक 4/12 आया और एक 6/12 आया। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी भाई, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना है आपको। पहला काम क्या, पहला स्टेप क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लीजिए। चलिए सेम बनाया। अब अगर अपना काम चल जाता तो ठीक था, हमने देखा कि हमारा काम तो नहीं चल रहा भाई, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 4 यहाँ 6, तो इनके बीच का गैप 1 है सिर्फ। मैंने सोचा गैप को बढ़ा लिया जाए, तो यहां भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या 3 4 5 किसी से भी कर सकता हूं। हम 4 से ले लेते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/12 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 12 4 जा 48। अब जब आपने डिनोमिनेटर्स को सेम बना लिया है तो आपके किसी भी स्टेप की वजह से डिनोमिनेटर्स अलग अलग नहीं रहने चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया 6/12, 12 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो मेरे को सेम ही रखना है ना। 48 था, 48 12 12 48 48। क्लियर हुआ? 6 4 जा 24। तो अब यहां पर 16/48 और यहां पर 24/48। तो इनकी हेल्प से मैं निकाल सकता हूं 17/48 हो जाएगा, 18/48 हो जाएगा और 19/48 हो जाएगा। और भी आप बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। तो क्लियर होगी बात। पहला स्टेप, डिनोमिनेटर सेम बनाइए। फिर देखिए दो नंबर्स मिलेंगे आपको, एक ये वाला मिला था और एक ये वाला। अब इनसे अगर काम चल जाता, लेकिन इनके बीच में तो सिर्फ 5/12 ही आया, तो मैंने देखा सिर्फ मेरे को एक ही नंबर मिला, तो मुझे तो भाई 3 फाइंड करने थे ना। तो फिर मैंने एक स्टेप और लगाया कि उनके डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग नहीं रहने चाहिए। फिर अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाएंगे तो आपका स्टेप गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत ही आएगा। क्लियर हुई बात? डिनोमिनेटर्स नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों ही सेम रहने चाहिए। क्लियर हुई? ठीक है, तो 48 उसके बाद आपको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर्स का ध्यान रखते हुए कि वो नहीं बिगड़ने चाहिए। जैसे 12 यहां था, 12 यहां था, तो मैंने यहां 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरे जगह पर भी आपको 12 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सोचते कि यहां मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी 5 से होता, और यहां 5 से होता तो फिर ऊपर भी। क्लियर हुआ? यहां 4 से, यहां भी 4 से, यहां 4 से, यहां भी 4 से। लेकिन अगर मैं सोचूं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 5 से ही हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? चलिए सेकंड देखते हैं। 4/8 एंड 6/2, 4/8 एंड 6/2। यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, एलसीएम निकालिए। पहला काम क्या?
कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। एलसीएम मैंने निकाला तो एलसीएम आएगा 2 और 8 का 8, तो 4/8 तो ऐसे ही रहेगा, 6/2 इंटू 4 इंटू 4। कैसे? 2 को मैंने 8 बनाना था तो 2 8 बना 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 6 4 24। तो अब मेरे पास एक आया है 4/8, इसको तो मैंने नहीं छेड़खानी करनी इसके साथ क्योंकि यहां पर तो 8 पहले से ही है। भाई 2 और 8 का एलसीएम क्या आया 8, तो मुझे 8 को 8 तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 8 तो पहले से ही है। अब यहां पर 2 था तो मैंने इसको 8 बना दिया, तो 24/8, 4/8 एंड 24/8। तो अब इन दोनों के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 5/8 आ जाएगा, 6/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, और भी बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं इनके बीच में। तो क्लियर हुआ ना, 4/8 एंड 24/8। ठीक, अब देखते हैं थर्ड को, 3/6 एंड 1/3, 3/6 एंड 1/3। तो फिर से 6 और 3, अब यहां पर 6 और 3 आ गए भी, तो 6 का और 3 का मुझे फिर से एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा, या थोड़ा सा और मुश्किल बना लिया जाए, मैं 3/4 कर लेता हूं, 3/4। तो 3/4 एंड 1/3 का, तो एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। क्या आएगा 12। तो अब मुझे दोनों को ही चेंज करना होगा। जैसे यहां पर मैंने 6/2 को चेंज किया था खाली, मैंने 4/8 को नहीं किया था, क्योंकि जो एलसीएम आ रहा है इसके नीचे वही था ना, लेकिन यहां पर एलसीएम क्या आया 12, तो ना तो 12 इसके नीचे है ना 12 इसके नीचे है, तो हमने दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो 3/4 का क्या हो जाएगा 3/4, अब मुझे नीचे 12 बनाना है तो इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3 हो जाएगा, 9/12। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा 1/3, मुझे 3 को 12 बनाना है इंटू 4, ऊपर भी इंटू 4 हो जाएगा, 4/12। क्लियर हुआ? तो 9/12 एंड 4/12, 3 4 12, 1 4 4। ठीक, तो एक तो 9/12 आया और एक 4/12 आया। अब चेक करिए क्या इनके बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। 8/12, 7/12, 6/12 और भी हो सकते हैं। तो क्लियर हुई बात।